हरियाणा के सिरसा में देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और नया ही बवाल हरियाणा में वो कर गए। उन्होंने जेजेपी को नाम लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन इनेलो की वो तारीफ करके चले गए। जिसके बाद राजनीति में हर बयान के जो मायने निकालने वाले होते हैं वो सक्रिय हो गए और वो मायने निकालने उन्होंने शुरू कर दिए। क्या 2024 की पटकथा लिख चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह? भाजपा के चाणक्य अमित शाह तीन तरफ के विरोध के बावजूद सिरसा में अपनी रैली करके गए। आधा घंटा वो स्टेज से दहाड़ कर गए हैं। वो भी आज जानेंगे आज की इस एसएनए में क्या क्या उन्होंने कहा, क्या क्या मायने उनकी बातों के निकलते हैं और 2024 की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी आपको बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है। और खबरें होती कौन सी हैं? खबरें होती हैं राजनीति की, जिन्हें आप दिन भर सुनते हैं, जिन्हें आप दिन भर पढ़ते हैं और फिर उनका विश्लेषण आप करना चाहते हैं। इसीलिए हम स्पेशल न्यूज एनालाइज लेकर आते हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के मिशन 2024 शुरू करते हुए अमित शाह ने सिरसा में रैली की, जहां उनके टारगेट पर पूर्व कांग्रेस सरकार के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे। सिरसा चौटाला परिवार का सियासी गढ़ है। सबकी उम्मीदें थी कि अमित शाह चौटाला परिवार पर कोई न कोई बड़ा बयान देंगे, उन्हें लपेटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने कांग्रेस सरकार को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लपेटा। शाह ने तो इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला को लेकर कुछ कहा और नए ही राज्य सरकार में गठबंधन की सहयोगी जजपा को लेकर। यहां तक कि जजपा को तो इस रैली में बुलाया तक नहीं गया था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे कि भाजपा चौटाला परिवार से दूर नहीं रखना चाहती खुद को। दल कोई भी हो, जरूरत पड़ने पर भाजपा सबका साथ सबका विकास यानी सबको जोड़ सकती है। मंत्री रणजीत चौटाला को पूरी तरजीह देगी। देखिए, आप क्रोनोलॉजी समझिए। जहां जेजेपी को यानी अजय चौटाला अब और दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला को साइडलाइन किया गया, जेजेपी पार्टी को साइडलाइन किया गया, तो वहीं उनके दादा रणजीत चौटाला जो बिजली मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, उनको तरजीह दी गई। शाह के कहने के बाद रणजीत चौटाला को माइक पर बोलने के लिए समय दिया गया। सीएम मनोहर लाल ने पगड़ी पहनाई तो रणजीत चौटाला ने हल देकर शाह का स्वागत किया। अमित शाह के सियासी दाव के मायने क्या हैं वो भी समझ लीजिए। अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला को तरजीह न देना। हरियाणा में भाजपा जसपा से गठबंधन सरकार चला रहे हैं। 41 एमएलए भाजपा के और 10 एमएलए जजपा के हैं। वो सरकार चल रही है। इन दिनों दोनों दलों में चुनाव को लेकर गठबंधन में कहीं ना कहीं खटास है और चर्चाएं यही है कि यह गठबंधन लंबा नहीं चलेगा। और इस रैली में भी जजपा का कोई नेता दिखाई नहीं दिया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला या अजय चौटाला सरीखे नेता भी इस रैली से दूर रहे। क्या उन्हें न्योता नहीं दिया गया या फिर उन्होंने आना बेहतर नहीं समझा? क्योंकि देश के गृह मंत्री आ रहे थे, भाजपा के नेता वो बाद में। अब इसके मायने क्या हैं हम नहीं कहेंगे, आप खुद समझ लीजिए। कहीं ना कहीं उन बातों को, उन अफवाहों को बल मिलता है जिसमें कहा गया था कि भाजपा अब जजपा से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। ये शायद उसी की एक शुरुआत थी। दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर इनेलो से परहेज नहीं करेगी भाजपा, ये कहीं ना कहीं संदेश भी दिया है। इसी करके ओम प्रकाश चौटाला की उन्होंने तारीफ की और उसके अलावा बड़ी बात, उन्होंने चौधरी देवीलाल गढ़ में आके चौधरी देवीलाल की तारीफ। इनेलो पर कोई भी उन्होंने निशाना नहीं साधा, जबकि कयास यही लगाए जा रहे थे कि वो पानी पी पी कर कोसने वाले हैं इनेलो को, लेकिन नहीं हुआ। उन्होंने परहेज नहीं किया। पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल को याद किया। जिस सिरसा में शाह की रैली थी वह चौटाला परिवार का गढ़ है। खासतौर पर पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के लिए यहाँ के लोगों के मन में पूरा मान सम्मान है। वैसे तो उनका सम्मान पूरा हरियाणा, पूरा देश करता है, लेकिन सिरसा जिला उनका अपना है तो वहां ज्यादा मान सम्मान है। इसी वजह से शाह ने उनको जिक्र अपने भाषण में किया। और यही नहीं, उनके बेटे रणजीत चौटाला के वो घर भी गए। यानी बहुत
एक तीर से कई शिकार करने में माहिर भाजपा के चाणक्य हैं और वो उन्होंने करके भी दिखाया। शाह के निशाने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे। जैसा मैंने पहले बताया कि उन्होंने कांग्रेस को और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लपेटा। कांग्रेस ने दरबारी दामाद डिलरों की 3D सरकार चलाई थी, यानी 3D सरकार उन्होंने कहा। पहला डी दरबारी, दूसरा डी दामाद और तीसरा डी डीलर। सीएम मनोहर लाल के आने के बाद तीनों डी खत्म हुए, ऐसा अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में उन्होंने कहा। पहले रोहतक का मुख्यमंत्री होता था, किसी की चिंता नहीं करता था। मनोहर लाल ने पूरे हरियाणा का विकास किया। इस तरह की बातें अपने मुख्यमंत्री के लिए वो कह कर गए। इस दौरान शाह ने हरियाणा के खिलाड़ियों की भी जमकर तारीफ की और ये तारीफ कहीं ना कहीं जो पहलवानों का आंदोलन चल रहा है उसको लेकर उन्होंने कही, उनको भी साधने की कोशिश की। शाह ने कहा कि हरियाणा खिलाड़ियों की भूमि है, देश को मेडल मिलता है तो हर तीसरा खिलाड़ी हरियाणा का होता है। मैंने सीएम को कहा है कि धाकड़ खिलाड़ियों के लिए कुछ करिए और उन्होंने किया। शाह ने हरियाणा से अगले साल की लोकसभा की सभी 10 सीटों पर जिताकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने की भी अपील की, यानी कि जिस काम के लिए वो आए थे, क्योंकि संसदीय चुनाव अब नजदीक है, बहुत जल्द होने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने अपील की कि 10 की 10 संसदीय सीटें मोदी को दी जाए ताकि मोदी सरकार दोबारा आ सके। अब जब देश के गृह मंत्री आपके प्रदेश में आए तो सीएम भला बोलने से पीछे कैसे रहते? सीएम क्या बोले वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि 10 कमल खिलाएंगे। रैली में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सिरसा प्राचीन शहरों में से है, यहाँ के लोग धार्मिक सामाजिक हैं। सिरसा गुरुद्वारों, मंदिरों और सत्संगों की धरती है। अब सत्संग किसको आप समझते हैं? राम रहीम का डेरा भी वही है, शायद उनका इशारा उस तरफ था। यह हम नहीं कह सकते कि वही कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि गुरुद्वारों, मंदिरों, सत्संगों की धरती सिरसा है। यहाँ आस्था के बहुत बड़े केंद्र हैं। हमारे पहलवान, हमारे खिलाड़ी, हमारे जवान धाकड़ हैं। पिछली बार प्रदेश में 10 के 10 कमल खिलाए थे, इस बार भी 10 कमल खिलाएंगे और केंद्र में मजबूत सरकार बनाएंगे। यानी कहीं ना कहीं वो अपने आला कमान को, अपने गृह मंत्री को संतुष्ट करके भेजना चाहते थे, उनको फारिग करके भेजना चाहते थे कि यहां से हम पूरा जोर लगाएंगे और मोदी की दोबारा सरकार बनाएंगे। ये होता भी है। अपने आला कमान के सामने सब अपनी अपनी बातें रख देना चाहते हैं, अपने कामों को बता देना चाहते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। जब सिरसा में ये कार्यक्रम है तो सांसद सुनीता दुग्गल कैसे पीछे रहते? अमित शाह ने सिरसा से सबसे पहले सांसद सुनीता दुग्गल की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि लोगों के काम के लिए वह दिल्ली में सबसे लड़ती है, गिड़गिड़ाती भी है, लेकिन काम करवाकर ही मानती है। यानी उन्होंने सुनीता दुग्गल की भी तारीफ की। कहीं ना कहीं सांसद पर भरोसा लोगों का बना रहे, इसीलिए उनकी तारीफ की गई। उन्होंने अच्छे काम किए इसीलिए की गई। वो आप बताइएगा किस लिए उन्होंने की। लेकिन बता दूं कि ये सारी कवायद क्यों हो रही है, 2024 को लेकर नहीं। 2024 में सर्वे में कहीं ना कहीं सिरसा सीट कमजोर थी, शायद यहीं से शुरुआत की गई, इसलिए यहां रैली रखी गई। भाजपा ने अपने पहले सर्वे में पूरे देश में 50 ऐसी लोकसभा सीटें छांटी थी जिसमें वे कमजोर है। इसमें हरियाणा की 2 सीटें सिरसा और रोहतक थी, इसलिए भाजपा सिरसा से शुरुआत कर रही। दूसरा, सिरसा चौटाला परिवार का गढ़ है, मजबूत गढ़ है। भाजपा की केवल एक ही सांसद है, कोई विधायक नहीं है सिरसा से, इसलिए भाजपा चौटाला परिवार के गढ़ में इनेलो के साथ साथ जजपा को भी संदेश देना चाहती है, इसीलिए ये रैली रखी गई। अब चौंकिएगा मत अगर अगली रैली रोहतक में हुड्डा के गढ़ में रख दी जाए तो कोई अचरज मत मानिएगा। कैसी ये रैली लगी? क्या किसानों के, सरपंचों के, नेताओं के विरोध के बावजूद ये रैली कामयाब हो पाई, या फिर जो विपक्ष आरोप लगा रहा कि खाली सीटें थी? नवीन जयहिंद ने कहा कि इतनी भीड़ तो कोई आम सामाजिक आदमी भी ले आता, कोई चौधरी भी इकट्ठा कर देता, जबकि 20,000 तो पुलिसकर्मी थे। क्या आप मानते हैं कितना सफल ये रैली है? कितना इसका फर्क पड़ेगा, कितना इसका प्रभाव पड़ेगा 2024 की तैयारियों को लेकर? क्या भाजपा को फायदा मिलेगा? क्या विरोधियों को मात मिलेगी? और क्या सहयोगी को
भी कहीं ना कहीं चारों खाने चित भाजपा कर पाएगी, जरूर बताइएगा और बने रहिएगा हरियाणा आज के एसएनए के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद एसएनए के लिए यशपाल कच्छप।